वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई। वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा मैं। डिसेक्शन टेबल पे, फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ। फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है। कहते हैं कॉमेडी का काम लोगों को हंसाना होता है, लेकिन क्या हो जब एक कॉमेडी का शो लोगों को हंसाने की बजाय पूरे देश को गुस्सा दिला दे। क्या हो जब मंच पर बोली गई कुछ बातें सोशल मीडिया पर आग लगा दे। जब एक वायरल क्लिप किसी की नौकरी, किसी की इमेज, किसी का करियर पर सवाल खड़े कर दे। और क्या हो जब मजाक के नाम पर कही गई बातों को लोग महिलाओं के सम्मान पर हमला मानने लगे। इन दिनों एक नाम सुर्खियों में है, प्रणीत मोरे जी। आपने सही सुना, प्रणीत मोरे के नाम से आप समझ गए होंगे कि मैं किस क्लिप की या फिर किस वीडियो की आगे बात करने वाली हूँ। तो भाई प्रणीत मोरे एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसी शो से एक क्लिप वायरल हुई है जिसमें हिमांशु जांगड़ा ने बताया है कि वह एक लड़की को डेट पर लेकर गए थे और वो डेट पर ले जाकर 370 रुपए की बिरयानी खरीदते हैं, मात्र 370 रुपए। बातों बातों में ऐसा माहौल बन गया कि मानो लड़की पर पैसे खर्च करने के बाद उससे बदले में कुछ मिलने की उम्मीद थी, और बस यहीं से पूरा मामला बिगड़ जाता है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि पूरा विवाद जिस रकम को लेकर हुआ है, भाई आजकल तो कई लड़कियों की एक अच्छी लिपस्टिक ही 500 से 1000 रुपए की आती है। मतलब जिस रकम को लेकर कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई ताजमहल खरीद लिया हो। उतने में तो कई लड़कियां अपना मेकअप पाउच भी नहीं भर पाती हैं। अब सोचिए, एक तरफ लड़की अपनी मेहनत के पैसों से खुद पर हजारों रुपए खर्च कर सकती है, और दूसरी तरफ कुछ लोग 370 रुपए खर्च करके खुद को रिलेशनशिप इन्वेस्टर समझने लगते हैं। ब्रो, पेड फॉर अ मील एंड एक्सपेक्टेड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी, प्रणीत मोरे की। प्रणीत मोरे जैसे कई स्टैंड अप कॉमेडियन ऑडियंस इंटरेक्शन में हमेशा उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो हंस रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं, या फिर कोई कंटेंट उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर ऑडियंस में 200 लोग बैठे हैं तो रोस्ट सिर्फ 2 लोग ही क्यों हो रहे हैं? पूरी ऑडियंस क्यों नहीं हो रही है? पूरी ऑडियंस को रोस्ट करने का जज्बा तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है? दम क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि वहां रिस्क है, वहां शायद जवाब भी मिल सकते हैं और शायद ताली की बजाय सवाल भी उठ सकते हैं। इसलिए अक्सर आसान टारगेट चुना गया है। और जब आसान टारगेट की बातों पर पूरा हॉल हंसने लगे तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ बोलने वाली की नहीं है, हंसकर उसे नॉर्मल मानने वाली की भी होती है। मतलब मैं बात कर रही हूँ प्रणीत मोरे की, क्योंकि ऑडियंस में बैठकर हंस देना आसान है, लेकिन खड़े होकर कहना कि भाई ये गलत है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। जस्ट बिकॉज अ जोक गेट्स लाफ डजंट मीन इट डिजर्व अप्लॉज। कुछ लोगों के दिमाग में आज भी लड़कियों को लेकर सोच 2026 की नहीं 1926 की रखी गई है, और वो आज भी उसी सोच में चल रहे हैं। अब हिमांशु जी की ही बात सुनकर देख लीजिए, ऐसा लगा जैसे डेट पर नहीं गए थे बल्कि शेयर मार्केट में निवेश करके आए हैं। मतलब पैसे खर्च कर दिए तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। भाई ये स्टॉक मार्केट नहीं है, ये एक इंसान है, उसकी अपनी सोच होती है, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी पसंद है। और अब आते हैं प्रणीत मोरे पर। कॉमेडियन का काम सिर्फ हंसाना नहीं होता, समाज को सोच पर कटाक्ष करना भी होता है। लेकिन यहाँ लोगों को लगता है कि गलत सोच है, मजाक उड़ाने की बजाय उसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हिमांशु पर नहीं, प्रणीत मोरे पर भी फूटा है, क्योंकि मंच पर बैठे हजारों लोग सिर्फ जोक सुनते हैं। ये वे भी समझते हैं कि कॉमेडियन किस सोच पर हंस रहा है और किस सोच पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं, इतनी सी बात है, इतना बवाल क्यों करे जा रहे हैं। तो सुनिए, बवाल बिरयानी का नहीं है, बवाल उस सोच पर हुआ है जो मानती है कि लड़की पर खर्च किया गया पैसा उसकी मर्जी से बड़ा है। और यही सोच आज भी महिलाओं को बराबरी का इंसान नहीं बल्कि इंसान किसी की उपलब्धि समझता है। अ वुमन इज अ पर्सन नॉट अ रिवॉर्ड। अगर कोई लड़की आपके साथ डेट पर चली गई तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि उसने आपके साथ समय बिताने का फैसला किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने अपनी आज़ादी, अपनी पसंद और अपनी मर्जी आपके नाम कर दिया है। और शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पर इतना गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज की लड़कियां किसी भी परमिशन से नहीं, अपनी चॉइस से जीना चाहती है। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा चुभती है। आखिर में
एक बात है कि बिरयानी की कीमत हो सकती है, लेकिन किसी लड़की की इज्जत, उसकी मर्जी, उसका कंसेंट कभी खरीदा नहीं जा सकता, बिकॉज रिस्पेक्ट इज अर्न नॉट परचेज्ड। और जो लोग अभी भी रिश्ते को यूपीआई ट्रांजैक्शन समझते हैं, उन्हें शायद सबसे पहले इंसानियत का केवाईसी कराने की ज़रूरत है। इफ़ यू थिंक पेइंग फॉर डिनर, बाइंग कंसेंट, यू आर नॉट डेटिंग, you are misunderstanding basic human respect. I'm very sorry that thing happened and I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. मैंने ऐसे कभी intentionally नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी. It's very bad to see whatever narrative has been said. शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक एंड when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever. मैं इसके पहले कभी स्टैंड-अप शो में नहीं गई थी एंड मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा.